ओम गणेशाय नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं एकादशी पर गणेश जी महाराज की यह कहानी। हमारे देश में गणेश जी महाराज की अनेक लोक कथा कहानियाँ प्रचलित हैं। इनमें से कई कहानियाँ हमने अपनी दादी नानी से सुनी है। व्रत करते समय हमें गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जिसे सुनने और पढ़ने से हमारा व्रत पूर्ण होता है और हमें व्रत का फल प्राप्त होता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए सुनते हैं गणेश जी की यह कहानी। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहे थे, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाया जा सकता है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगा, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि माँ, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहां से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई। उनके आंखों में आंसू आ गया। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है, उसके मुंह में पानी आ गया। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू
एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोली, गणेश जी भगवान, भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर गया और गणेश जी का भोग लग गया। गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहने लगी, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाई तभी मेरा पेट भर गया था, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूँगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब सारा गांव भर पेट खीर खा चुका होता है तब भी बहुत सी खीर बच गई। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीला को देखती है तो पाती है कि पतीला में दूध की जगह सोना जवाहरात और मोती भरे हैं। बूढ़ी माँ यह देखकर कहती है कि एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भीख मांगकर गुजारा कर रही थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। गणेश जी महाराज, जैसा आप मुझे दिए वैसा ही सबको देना। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई का मुख देखने निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर प्रिय सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैरों में चुभ जाता। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी ने उससे पूछा कि बाई जी, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगलों का कांटा पैर में चुभ गया है। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते से आते वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है, तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियाँ, जंगल और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आ रही है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा सड़क एकदम से साफ हो गई है, पेड़ पौधे जंगल सब कट गए हैं। थोड़ा और आगे चलती है तो देखती है कि गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हटी हुई है। यह देखकर वे जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर गणेश जी के स्थान पुनः प्रतिष्ठा करती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर प्रिय सबको देना। भगवान गणेश ने उनकी बातें सुनी और सोचे कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं मानेगा,
कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं कि बेटी, खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वे घर जाकर देखी उसका भाई के शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे कि वह गणेश जी से सुनी थी वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छिड़क दिया और उसकी भाई जाग उठा। भाई उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई थी। बहन ने कहा, ऐसी नींद किसी शत्रु को भी न आए और उसके भाई को सारी घटना बताई। गणेश जी महाराज की जय।